दो सोल रीपर्स जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए काराकोरा टाउन आते हैं, लेकिन यहाँ पे हॉलोस उन्हें जो है हमला कर देते हैं और उनकी हालत ख़राब कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इचिगो, रूकिया, ओरियो और चैड मिलके जो है उन्हें बचा लेते हैं। और यहाँ पे जो इचिगो की मुलाकात जो है एबन से होती है, जो कि वांडना रीच का एक मेंबर होता है। वो क्विंसी मेंडेलिन से जो है इचिगो की बांकाई को ब्लॉक करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे वो जो है क्विंसी मेंडेलिन को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे हमें जो है सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यामामोटो के सामने जो है वंडर एंड रीच के जो है कुछ मेंबर होते हैं और उन्होंने जो है लेफ्टिनेंट चोजी को मार दिया होता है। और यहाँ पे एकाको और साथ ही साथ में योमिची का जो है रुकॉन डिस्ट्रिक्ट में जो है लोगों के गायब होने की जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट कर रहे होता है। और यहाँ पे हमें जो है वंडर एंड रीच के जो हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे A1 जाके रिपोर्ट करता है यू है वहाँ को। यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड में इचिको से मिलने के लिए नेल और पेशु आते हैं। बेसिकली वो बोल रहे होते हैं कि जो हुए को मुंडो को अब संभाल रही थी टेरा हेला वेला, उसे जो है यूहेवा ने हरा दिया है। और यहाँ पे जो वंडर रीच है, वो लोग जो है सारे आरंकार्स को या तो फिर पकड़ ले रहे हैं, या तो फिर उनकी टीम में क्विंसी में ज्वाइन करवा दे रहे हैं, या तो फिर मार दे रहे हैं। तब यहाँ पे इचिको उरा हारा जो साथ ही साथ में जो है उराहिमे और चैट और नेल और पेशु जो है वो एक मुंडो की तरफ निकल जाते हैं। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वंडर रीच के जो है एक मेंबर का, जो कि एक हंटिंग कैप्टन होता है। इसका नाम होता है ओपाई। और यहाँ पे वो आरंकार को टेस्ट कर रहा होता है कि कौन उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा। और यहाँ पे ओली और अनोली जो है उससे जो है लड़ने के लिए सामने आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें बड़ी आराम से हरा देता है। और टेरी हेलावेला के जो है कुछ असिस्टेंट भी आते हैं, उन्हें भी बहुत आराम से उपाय हरा देता है। यहाँ पे इचिको होए को मुंडो आ चुका होता है और वो उपाय के सामने होता है। और यहाँ पे टेरा हेला वाला के असिस्टेंट जो है एक फॉर्म लेते हैं आयरन का, और यहाँ पे वो भिड़ाने वाले होते हैं उससे ओपी से। तब यहाँ पे हम देखते हैं उरियू को, और यहाँ पे उरियू सामने मियोरी आया होता है और यहाँ पे वो सच बता रहा होता है क्विंसी का। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यामामोटो और मियोरी का, जहाँ पे जो मियोरी ने ही सजेशन दिया था कि जो रूकन डिस्ट्रिक्ट में सोल्स हैं उन्हें मार के हॉलोज बना दिया जाए, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में जो है हॉलोस को मार दिया गया है, इसकी वजह से डिसबैलेंस बन रहा है। और यहाँ पे यामामोटो ने जो है कई सौ साल पहले जो है यू है वहां से लड़ाई की थी। और यहाँ पे हम देखते हैं ओ पाई को, जहाँ पे उसने जो है पूरी तरीके से जो है कंज्यूम कर लिया होता है आयरन को टेरा हेलावेला के असिस्टेंट के। और यहाँ पे क्वींसी जो है अटैक कर चुके होते हैं सोल सोसाइटी में। और यहाँ पे वंडर रीच का और एक मेंबर्स टर्न आता है और यहाँ पे वो जो है हमला कर चुका होता है इजुरु के ऊपर, और उसने घायल भी कर दिया होता है। और यहाँ पे और बाकी तीन और सोल सोसाइटी के मेंबर्स को भी उसने जो है घायल कर दिया होता है। और यहाँ पे इचिको जो है ओपाई से लड़ रहा होता है अपनी बांग गाय ओपन करके। यहाँ पे कुंसी के हमले की वजह से 1000 से ज़्यादा सोल स्लीपर मारे गए हैं। और यहाँ पे सोल सोसाइटी के थर्ड डिवीजन के नए कैप्टन रोज की लड़ाई होती है नाना से। और यहाँ पे जो ब्याकुगा और रेंजी की लड़ाई हो रही होती है आस और मास्क के। और यहाँ पे जो कोमोमुरा उसकी लड़ाई होती है बेस्टर बीना से। और यहाँ पे जब ब्याकुगा अपनी बांकाई खोलता है, तो यहाँ पे वंडर रीच के मेंबर ने जो है अब्जॉर्बिंग मटेलियंस के द्वारा जो है उसकी बांकाई को ऑब्जॉर्व कर लेता है। और ये देख के वो खुद भी शॉक हो चुका होता है। और यहाँ पे सोल सोसाइटी वाले सारे जो है सोल रिपर्स है उन्हें पता लग चुका होता है कि ये बांकाई चुराने के लिए आए हैं। जहाँ पे जो उराहारा है वो नोटिस करता है कि जो ओपाई है वो भी यही कोशिश कर रहा है कि वो जो है उसकी बांकाई चुरा सके इचिको की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पे वो ओपाई को डिस्ट्रैक्ट कर देता है उराहारा, और यहाँ पे एक पोर्टल खोल देता है और यहाँ पे इचिको को कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, वो सोल सोसाइटी वालों की मदद करो। लेकिन यहाँ पे जो ओपाई है वो बीच में आ जाता है और यहाँ पे अपने एक अटैक से जो है इचिको को गारगेंटा में ही फंसा देता है, यानी पाथवे सोल सोसाइटी और उस पोर्टल के बीच में का। यहाँ पे इचिको जो है उस जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस चीज़ का कोई फायदा नहीं होता। और यहाँ पे जो ओपाई है वो अब रूकिया और सैड के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे कोई आके जो है उसे बीच में से काट देता है। और यहाँ पे ब्याकुआ की अब बांगा चली जा चुकी है, वो एस नोट से लड़ रहा होता है, जहाँ पे जो एस नोट है वो उसकी ही बांकाई से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका फायदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ब्याकुआ जो है उससे लड़ नहीं पा रहा होता है। यहाँ पे रूकिया और रेंजी दोनों भी घायल हो चुके होते हैं। और यहाँ पे केनपाची ने जो है वंडर रीच के अवरॉन जो है QRY ये तीनों को जो है बेल दिया होता है। और यहाँ पे वो जो है हैश वॉल से लड़ने वाला होता है, जो कि यू है वहाँ का बहुत ही ज़्यादा करीबी है।
और यहाँ पे जो बिरीसी है वो हमला कर रहा होता है हिसागी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे यामामोटो आके उसे बचा लेता है। और यहाँ पे बियर्सी जो है यामामोटो को कहता है कि जो तेरा स्टूडेंट था ससाकी, उसकी मैंने बांकाई चुरा ली उसे मार के। यहाँ पे यामामोटो को याद आता है कि उसने जो है उस प्यारे से लड़के को जो है बांकाई सिखाई थी, और इस गुस्से में वो जो है बियर्सी को ख़त्म ही कर देता है। और यहाँ पे वो चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि सोल सोसाइटी के सारे कैप्टन और मेंबर याद रखना, हार नहीं माननी है। यहाँ पे यामामोटो अब यू है वहां से लड़ रहा होता है, और यहाँ पे दोनों की लड़ाई जो है कॉन्स्टेंटली चल रही होती है। और यामामोटो ने अपनी बांकाई जो है सन कोनोताची को जो है अनलॉक कर दिया होता है, जिसकी वजह से जो है जितना भी सोल सोसाइटी के अंदर पानी है वो इवापोरेट होने लगता है। यहाँ पे रिस्सु को इसी बात की चिंता होती है कि अगर यामामोटो और थोड़ी देर लड़ाई करें तो वो सोल सोसाइटी को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पे यामामोटो जो है लड़ते हुए कह रहे होते हैं कि मेरी बांकाई को चुराया नहीं जा सकता, और यहाँ पे उन्होंने जो है यूहेवाहा को हरा दिया होता है। लेकिन यूहेवाहा वापस से आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि वो मेरा बस एक डुप्लीकेट था, और यहाँ पे वो हार चुका है, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो है मुलाकात की थी आइजन से, जो कि उसकी प्रिजन में उसे रखा गया था। यहाँ पे ये बात सुन के जो है शॉक हो चुका होता है यामामोटो, क्योंकि उसे याद होता है कि आइजन के जो प्रिजन है उस वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, और उसे सज़ा बहुत ही सालों की मिली हुई है। यहाँ पे यू है वहाँ बताता है कि मैंने जो उसे ऑफ़र दिया था कि मेरे साथ वो मिल जाए, लेकिन यहाँ पे उसने मना कर दिया इस ऑफ़र को। यहाँ पे फिर से जो है यामामोटो से हराने के लिए अपनी बांकाई को ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ पे यू है वहाँ जो है अब्जॉर्बिंग मेटालियन से जो है उनकी बांकाई को ऑब्जॉर्व करता हुआ कह रहा होता है कि कोई भी जो है तुम्हारी बांकाई को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता, मैं कोई नहीं, मैं यू है वहाँ हूँ। हज़ार साल पहले जो है हमें जो है ओरिजिनल ग्योटो 13 दिखाए जाते हैं, जो कि जिनमें से जो है सारे के सारे जो है अच्छे नहीं थे। बाकी सारे जो है बीच-बीच में खराब लोग थे, और उन्होंने ही मिलके जो है वंडर रीच को मारा था। और यहाँ पे उनमें से एक होता था यूहेवाहा, और यहाँ पे यामामोटो और ससाकीबे ने जो है मिल के यूहेवाहा को ख़त्म किया था। उसके बाद एक अच्छा वे बनाया था कि ग्योटो 13 में अच्छे ही लोग आएँगे, और यहाँ पे वही प्रोसेस को उन्होंने कंटिन्यू किया। और यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे यामामोटो का जो है खेल ख़त्म कर दिया होता है यूहेवाहा ने। और यहाँ पे इचिको का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ओपाई की जेल को काट के सोल सोसाइटी पहुँच चुका होता है, और वो देखता है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। और यहाँ पे वो यूहेवाहा से लड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे यूहेवाहा उसे ओवर पावर कर देता है, और यहाँ पे उसे ख़त्म ही करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि उसकी बॉडी में एक ब्लड वाइन नाम का एक क्विंसी बैरियर लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो उसे ख़त्म नहीं कर पाता। जहाँ पे यूं है वहाँ को लगता है कि इसे अपनी माँ मसाकी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है शायद। और यहाँ पे वो शैडो पोर्टल्स खुलने लगते हैं, और यहाँ पे इचिको फिर से उड़ रहा होता है यूं है वहाँ से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे यूं है वहाँ उसे जाता हुआ कह रहा होता है कि तू मेरा बच्चा है, क्योंकि अंधेरे में पैदा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे सोल रीपर्स जो है घायल पड़े हुए होते हैं, और यहाँ पे जो इचिको को जो है मियोरी बता रहा होता है कि जो तुम्हारी ज़ानपाक्टो टूटी हुई है उसे ठीक नहीं किया जा सकता, जिसे देख के इचिको शॉक हो चुका होता है। तभी यहाँ पे बाकी सारे जो भी सोल रिपर्स होते हैं वो मिलने के लिए जाते हैं स्क्वाड 0 से, जो कि रॉयल पैलेस की हिफाजत करते हैं जिसमें सोल किंग होता है। और यहाँ पे इचिको और उसकी गैंग को जो है वहाँ पे भिजा दिया जाता है, और यहाँ पे हमें पता लगता है जो ओरहिमे और उराहारा और चैट को बचाने वाला और कोई नहीं क्रिमजो होता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं उनका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे स्क्वाड 0 का तेंजिरो, जिसने जो है रेस्सी को जो है हीलिंग सिखाया होता है, वो ही इन सबका इलाज कर रहा होता है। और यहाँ पे रॉयल पैलेस में सोल किंग जाग रहा होता है। यहाँ पे इचिगो और रेंजी को जो है तेंजारू ने जो है हील कर दिया होता है, और यहाँ पे इचिगो और रेंजी जा रहे होते हैं किरियो के पास, जो कि उन्हें मज़ेदार खाना खिलाती है, जिससे जो है उनकी पावर रीगेन होती है। और यहाँ पे उन्हें भिजा देती है ओइत्सु के पास, जो कि ज़ानपाक्टो बनाता है। इचिगो की ज़ानपाक्टो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और यामामोटो की जगह अब ली होती है सारे डिवीज़न की कैप्टन बनी होती है सुई फैन। और यहाँ पे जो केनपाची होता है वो लड़ने के लिए आया होता है रेसु से, और यहाँ पे हमें पता लगता है रेसु ओरिजिनल गोटाई मेंबर है, यानी वो 1000 साल पुरानी है।
और यहाँ पे अब केनपाची उससे लड़ रहा होता है एज़ अ ट्रेनिंग, जहाँ पे वो उसकी बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त करता है, क्योंकि जब उनकी पहली लड़ाई हुई थी, यहाँ पे केनपाची को उसने जो है छाती पे ज़ख्म दिया होता है। और यहाँ पे जो रस्सू है वो उसे लड़ते हुए कह रही होती है कि पिछली बार से अब तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करूँगी। मैं जो है तुम्हें बार-बार हराऊँगी और बार-बार रिकार्निएट करती रहूँगी और हील करते रहूँगी, जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते। यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रेसू थक चुकी होती है छोटे अपोनेंट से लड़ते-लड़ते, और यहाँ पे वो ऊब चुकी होती है और यहाँ पे उसे जो है पावरफुल अपोनेंट चाहिए था। तभी यहाँ पे उसके ऊपर टीनेज हमला कर चुका होता है केनपाची, और यहाँ पे केनपाची की स्किल्स देखे वो खुद शॉक हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ पे रेसू उसे आराम से हरा देती है। लेकिन यहाँ पे उसे यकीन होता है कि इसके पास ग्रेट पोटेंशियल है। और यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, यहाँ पे केनपाची जितनी बार रिकार्निएट हो रहा होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है रस्सू के ऊपर हमला कर रहा होता है। और यहाँ पे फाइनली रस्सू ने अपनी जो है बांकाई, जिसका नाम होता है मिनासाकी, वो अपने ब्लड से जो है एसिडिक फॉर्म जो है रिलीज कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे केनपाची उसे मार देता है। मुझे नहीं समझ में आया कि केनपाची ने रस्सू को क्यों मारा है, लेकिन यहाँ पे वो उसे मार के चला जाता है। यहाँ पे इचिको और रेंजी की मुलाकात जो है ओइत्सु से होती है, जहाँ पे वो जिस जगह पे होता है वहाँ पे ढेर सारी जो है बांकाई की स्पिरिट्स होती है। और यहाँ पे जो ओइत्सु होता है वो रेंजी और इचिको को एक ऐसी जगह पे भेजता है, यहाँ पे उन्हें जो है लड़ना होता है बांकाई से। यहाँ पे रेंजी तो अपनी बांकाई से मिल जाता है, लेकिन इचिको नहीं। यहाँ पर ओइत्सु जो है उसे उठा के वापस से ह्यूमन वर्ल्ड भेज देता है, और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें और डीप डाइव करना होगा, तुमने ट्रेनिंग नहीं की है। यहाँ पे रेंजी को जो है ओत्सु बता रहा होता है कि जो केनपाची की बांका है वो भी मैंने ही बनाई थी एक थर्ड पर्सन की सोल से, और यहाँ पे सभी की बांकाई मैं ही बनाता हूँ, लेकिन इचिको इचिको की बांकाई मैंने नहीं बनाई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ह्यूमन वर्ल्ड में इचिको जो है अपने बॉस से बात कर रहा होता है, जो कि उसकी पार्ट टाइम वाली होती है। तभी यहाँ पे उसके डैड ईसेन आते हैं और यहाँ पे उसे घर ले जाते हैं, और यहाँ पे उसकी और उसकी मॉम की फैमिली हिस्ट्री बताते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि जो तुम्हारी माँ मसाकी है वो एक क्विंसी थी, और यहाँ पे तुम्हें पता ही है कि गिनती के क्विंसी बचे हुए हैं क्विंसी वॉर के बाद। फिर यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 10 डिवीजन का कैप्टन हुआ करता था ईसेन, और यहाँ पे उसे पता लगता है कि एक सिटी में अचानक से सोल रिपर्स को जो है कोई मार रहा है, और यहाँ पे वो जो है वो केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है, और यहाँ पे उसे पता लगता है कि एक इंटेलिजेंट हॉलो जिसका नाम होता है हाइट, उसने ये सारे काम किए होते हैं, और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तब यहाँ पे हमें जो है फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की मसाकी होती है, और इन्हें जो है उसका स्पिरिचुअल प्रेशर फील हो रहा होता है ईसन और हाइट जो कि एक हॉलो है उसका। और यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए जो है मिसाकी बाहर जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे उरियू के डैड जो यहाँ वो लोग एक साथ ही रहते थे, जहाँ पे ryuken उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, और उसकी मेड भी जो है उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे मिसाकी बाहर चले जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं ईसेन के ऊपर जो है हाइड भारी पड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ईसेन भी कमबैक कर लेता है, लेकिन यहाँ पे हाइड के ग्रेजन आइजन, इचिमारू और तोसेन की एंट्री होती है, और यहाँ पे मिसाकी भी की एंट्री हो चुकी होती है, जहाँ पे मिसाकी उनके ऊपर जो है अपनी क्विंसी एरो शूट कर रही होती है, जहाँ पे इचिमारू और तोसेन उन्हें मारने ही वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे आइज़न उन्हें रोकता है और यहाँ पे कहता है कि इसे जाने दो। तभी यहाँ पे वो जो है हाइड को अपने पास आने देती है, और यहाँ पे उसने जो है मिसाकी को बाइट कर लिया होता है, और यहाँ पे वो जो है अपनी क्विंसी अटैक से मार के हाइड को डिस्ट्रॉय कर चुकी होती है। तभी यहाँ पे वो ईसेन के पास जाती है, और यहाँ पे उसे हील करते हुए कह रही होती है कि आप ठीक तो हो ना, मैं क्विंसी हूँ। यहाँ पे उसे डर लग रहा होता है, क्योंकि सोल रीपर्स जो है क्विंसी के खिलाफ उसे लग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आपने मेरी जान बचाई। और यहाँ पे ईसेन का ऐसा बिहेवियर देख के मसाकी भी बहुत खुश होती है। यामामोटो को सारी रिपोर्ट दे चुका होता है ईसेन, लेकिन यहाँ पे वो जो है क्विंसी मसाकी के बारे में कुछ भी नहीं बताता, और यहाँ पे वो दिन रात जो है उसी के बारे में ही सोच रहा होता है, और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इतना क्यों सोच रहा है उसके बारे में। और यहाँ पे वो जो है ह्यूमन वर्ल्ड में वापस से चला जाता है, और यहाँ पे जो मसाकी है उसकी बॉडी के साथ जो है हॉलो ने जो है अपना घर बना लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ ख़राब हो रही होती है।
तभी यहाँ पे जो र्यूकेन की माँ होती है वो मसाकी को डाँटती है और यहाँ पे कहती है कि तुम्हें जो है सोल रिपर की मदद नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन तब यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है और यहाँ पे र्यूकेन उसकी मदद करने के लिए उसे ले जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी मुलाकात जो है ईसेन से होती है और यहाँ पे कहता है कि ये सारी गलती तुम्हारी है। लेकिन तभी यहाँ पे उराहारे की एंट्री होती है, जो कि इन दोनों का भी फ्रेंड होता है और मसाकी का भी। और यहाँ पे वो उनकी मदद करना चाहता था और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि जो मसाकी है उसकी बॉडी के साथ ये हॉलो जो है फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे हमें जो है एक सोल रिपर की पूरी पावर की ज़रूरत पड़ेगी इसे बचाने के लिए। यहाँ पे ईसेन जो है वॉलंटियर करने के लिए कहता है और यहाँ पे ईसेन जो है अपनी सारी ताकत लगा के मसाकी को बचा लेता है, लेकिन यहाँ पे वो वापस से इंसान बन जाता है और यहाँ पे ईसेन और मसाकी एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके होते हैं। और यहाँ पे जो ryuken होता है वो अपनी मेट कटारागी से शादी कर लेता है, जो कि ryuken जो है पहले प्यार करता था मसाकी से, लेकिन उससे वो शादी नहीं कर पाया क्योंकि वो किसी और से प्यार करने लगी थी। इसीलिए उसने जो है कटागिरी से जो है शादी कर ली। फिर यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे इचिको को इसेन बताता हुआ कह रहा होता है क्विंसी स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग जो है यू है वहाँ ने अपने ही क्विंसी साथियों की पावर्स लेने की कोशिश करी और उससे कहा कि वो इम्प्योर सोल है। और यहाँ पे यूकेन को पता लग चुका है कि जो ऊरियो है वो हार्स वॉल से मिल चुका है। यहाँ पे इचिगो जो है जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे ओएत्सु के बॉडीगार्ड्स जो है उसे वापस से सोल सोसाइटी ले आते हैं और यहाँ पे उसे जो है उसी जगह पे पटक देते हैं उसे अपनी बांकाई ढूंढने में। यहाँ पे इस बार जो है उसने बाकी सारी बांकाइस को हरा दिया होता है और यहाँ पे अपनी बांकाई को चुन लिया होता है, जो कि और कोई नहीं उसका जो है हॉलो वर्जन ही होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं सोल सोसाइटी का सीन जहाँ पे सभी जो है सोल सोसाइटी के मेंबर्स जो है ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे तोशिरो जो है वापस से सोल सोसाइटी एकेडमी जा चुका होता है ट्रेनिंग करने के लिए, जहाँ पे आकुन जो है ठीक होने के बाद 12 डिवीजन जाता है और उसे पता लगता है कि मायोरी और नीमू जो है एक दिन से किसी जगह पे बंद है और यहाँ पे अपने ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो। यहाँ पे कोमोमूरा जो है अपने क्लैन के लीडर के पास जा चुका होता है और यहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे जो है वो वाली टेक्निक सिखा दे जो उसके क्लैन में जो है। यहाँ पे ये बात सुन के उसके जो लीडर होते हैं वो तैयार होते हैं उसे सिखाने के लिए। फिर यहाँ पे हम देखते हैं इचिगो की जान पाक्टो बन रही होती है। तभी यहाँ पे ओएसु से कहते हैं कि जो तुम्हारी जेनगेत्सु है ना वो तुम्हारी बांकाई नहीं है, वो ही तुम्हारी क्विंसी जो है टेक्निक है जिसे वो होल्ड बैक करके रख रहा होता है। तुम्हारी ओरिजिनल बांकाई वो नहीं है, तुम्हारा जो हॉलो वर्जन है वो ही तुम्हारी ओरिजिनल बांकाई है। जहाँ पे इचिगो की मुलाकात जो है जेनगेत्सु से होती है उसके ओरिजिनल फॉर्म में, जहाँ पे वो इचिगो को कहता है कि हमारा सफ़र यहीं तक था, मैं जो है तुम्हारी पावर्स के ऊपर जो है अब कंट्रोल नहीं करने वाला, अब तुम उसे अनलीज कर सकते हो। तब यहाँ पे इचिगो की जो नई जान बाक्टो होती है वो डुअल ब्लेड होती है, यानी इसमें जेनगत्सु भी होता है और यहाँ पे इचिगो का हॉलो भी होता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं स्टील बोन का सीन, जहाँ पे जो उरियू है वो जो है स्टन रीडर के कपड़े पहना हुआ आया होता है, उसे जो है हार्श वॉल ने लेके आया होता है और यहाँ पे वो जो है यू है वहाँ के सामने होता है। बेसिकली अब वो जो है पार्टी बदल चुका होता है, वो यू है वहाँ के साइड आ चुका है। यहाँ पे इचिगो जो है ट्रेनिंग करने के लिए आया होता है स्क्वाड जीरो के फिफ्थ मेंबर इचिबे के साथ और यहाँ पे वो उसके ही सामने होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यू है वहाँ का, जहाँ पे वो सारे स्टन रीडर्स के सामने जो है उरियू को अपना सक्सेसर मानता है और सभी लोग गुस्सा होते हैं क्योंकि वो जो है हार्स वाल को एज यू है वहाँ का सक्सेसर देखना चाहते थे। यहाँ पे हुए के मुंडो में जो है चैड और जो ओरहिम है वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो उराहारा होता है वो क्विंसी मेडालियन के ऊपर रिसर्च कर रहा हो रहा होता है। फिर यहाँ पे हमने सीन सुई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो इचिगो के दोस्तों से मिलने के लिए आता है और यहाँ पे उन्हें जो है एक पास देता है जिससे वो सोल सोसाइटी आ सकते हैं। और यहाँ पे इचिबे जो है इचिगो को एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे रॉयल पैलेस की, जहाँ पे सोल किंग की इजाज़त के बिना कोई भी नहीं आ सकता था। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रेन जी और साथ में रूका का दोनों ट्रेन कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सोल सोसाइटी के ऊपर जो है काली परत आने लगती है और यहाँ पे यू है वहाँ और उसकी स्टर्न रीडर की आर्मी एंट्री ले चुकी होती है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि बस सारी चीज़ों के ऊपर जो है कॉन्कर करने वाला हूँ बस 9 दिनों में।
यहाँ पे हाउसफॉल जो है अपने सारे स्टन रीडर्स को कह रहा होता है कि जिन-जिन से आपने उनकी बानकाई छीनी है, उनसे जो है आप लड़िए और यहाँ पे उन्हें जो है ख़त्म कर दीजिए। यहाँ पे सभी लोग तैयार हो चुके होते हैं। यहाँ पे एस्कन जो कि एक स्टन रीडर है, वो 12 डिवीज़न पहुँच चुका होता है और यहाँ पे उसके पास क्विंसी से रिलेटेड कोई पावर्स होती हैं और यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है मायोरी और नीमुगी, जो कि अलग ही फॉर्म में आ चुके होते हैं और यहाँ पे उन्होंने जो है ये जो भी कौन-सी वाले जो भी यहाँ पे सोल सोसाइटी में एलिमेंट्स हैं, उन्हें जो है टैकल करने का एक तरीका ढूँढ लिया होता है समहाउ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो हैसवाल है, वो अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है शिनसुई और ननाओ के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ननाओ ने जो है एक हिडन स्पेल जो है इन्फॉर्म कर लिया होता है, जिससे वो जो है क्विंसी पावर वाले इंसान को रोक सकता है, यानी स्टन रीडर्स को बेसिकली। और यहाँ पे सोल स्पॉट्स और यहाँ पे सोल सोसाइटी के सोल्जर्स के बीच में लड़ाई हो रही होती है और यहाँ पे जो तोशिरो और रेंगुकी की मुलाकात जो होती है बेसबॉल से होती है और यहाँ पे वो उससे लड़ने वाले होते हैं। यहाँ पे माइचिरो का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो एंट्री हो चुकी होती है बीजी नाव की और यहाँ पे वो हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे सुई फैंग जो है उसे आके बचा लेती है। फिर यहाँ पे रेनगोकू और तोशिरो जो है बेस बेस से लड़ नहीं पा रहे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है और यहाँ पे आई कैन डू की एंट्री हो चुकी होती है, जिसने तोशिरो की बांका चुराई थी और यहाँ पे वो जो है हमला कर चुका होता है तोशिरो के ऊपर। यहाँ पे हमें जो है मायूरी का सीन दिखाया जाता है, जिसे कांटेक्ट किया होता है उराहारा ने और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मुझे एक रास्ता पता लग चुका है, जिससे जो है जिस जिसकी बांकाई गई है उसे वापस लाया जा सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं उसने जो है अब ख़त्म कर दिया होता है, यानी हालत ख़राब कर दी होती है रेनगोकू की और यहाँ पे तोशिरो की ही बांग का इस्तेमाल करके उसे ख़त्म करने वाला होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है मियामुरा का सीन दिखाया जाता है, जिससे मिलने के लिए आ चुका होता है उराहारा और यहाँ पे उसने जो है एक टैबलेट ले आई होती है, जिसे कहा जाता है शिनकोयू और यहाँ पे वो टैबलेट अब हाथ लग चुकी होती है तोशिरो के और यहाँ पे वो फाइनली जो है आई कैन डू से जो है उसकी अंदर से उसकी बांकाई लेके जो है आई कैन डू को ख़त्म कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं सुई फैंग को जो है बीजी नाव ख़त्म करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ माइचिरू जो है उसके हाथ में वो टैबलेट लगा देता है, जिसकी वजह से जो है सुई फैंग जो है बीजी नाव को ख़त्म कर देती है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सोल डैड्स के 5वें एडिशंस को और यहाँ पे वो होते हैं सामने शिनजी के। यहाँ पे शिनजी को रियलाइज़ होता है कि अब वो उसकी बांग का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे वो साकाशिमा और यहाँ पे इसका बहुत बड़ा नाम है, मैंने शॉर्ट में ले लिया है और यहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हुए वो उनसे जो है एक इल्यूजन टाइप में फंसा देता है और यहाँ पे वो लोग जो है आपस में ही लड़ने लगते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है स्टन रीडर की और एक मेंबर बॉम्बिया से और यहाँ पे उसके पास होती है कोमामुरा की बांग है और यहाँ पे उसे वो ढूंढ रही होती है और यहाँ पे वो कोमामुरा से मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यू है वहां से लड़ के उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे एंट्री होती है शिनजी से और यहाँ पे वो कहता है कि तुम जाओ, मैं से संभालता हूँ, जहाँ पे शिनजी जो है उसे अपने इल्यूजन में फंसा के बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें जीको का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इंटेंस स्पिरिचुअल प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा होता है और यहाँ पे एंडलेस पेन हो रहा होता है और यहाँ पे उसे जो है हल्की हल्की किसी की झलकियाँ दिख रही होती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है, वो झलकियाँ क्लियर हो जाती है और वो और किसी की नहीं, सोल किंग की होती है। यहाँ पे शिनजी के ऊपर जो है बॉम्बिया हमला कर देती है और यहाँ पे वो जिस भी चीज़ को टच करती है वो उड़ने लगता है और यहाँ पे वो जो है शिनजी की हालत ख़राब कर देती है। यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है वापिस से कोमोमुरा और साथ ही साथ में मोमो की, जहाँ पे मोमो शिनजी को ले जाती है और यहाँ पे लड़ रहे होते हैं दोनों बॉम्बिया और साथ ही साथ में कोमामुरा और यहाँ पे कोमामुरा का वो हेलमेट डिस्ट्रॉय कर देती है और यहाँ पे वो एक इंसानी रूप में होता है और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है, जब वो अपने सीनियर से मिला था, वो अपना दिल काट के उन्हें दे दिया था ताकि ये एक टेक्निक वो सीख सके और इसकी वजह से जो है अब वो जो है अमर हो चुका है और यहाँ पे वो जो है बॉम्बिया की हालत ख़राब कर चुका होता है और यहाँ पे उसकी वाट लगा चुका होता है और यहाँ पे वो अपनी बांकाई के रूप में जो है यूहे वहाँ के पास पहुंच रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसके दिल में छेद हो जाता है और यहाँ पे धीरे धीरे वो नीचे गिरता है और यहाँ पे ईबे उसे ले जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं जो कोमामुरा जो कि इंसानी रूप में था, अब वो वापस से जो है अपने रियल रूप यानी वुल्फ टाइप की जो है रूप में आ चुका है, फॉक्स वुल्फ जो भी है वो। अभी यहाँ पे हम देखते हैं मास को, जहाँ पे वो सोल रीपर्स को मार रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है केंसाई
और रोज़ की। और यहाँ पे जितने भी जो है स्टेन रीपर्स रीडर्स को मारा गया था यानी हराया गया था, उन्हें बचा लिया जाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये सीन इचिगो का। यहाँ पे वो जो है एंडलेस मेमोरीज देख रहा होता है सोल किंग की, और यहाँ पे वो पाथवे जो है चलता हुआ ऑलमोस्ट कंप्लीट करता हुआ उसके डोर के पास पहुंच चुका होता है। यहाँ पे शिनसोई ने जो है जितने भी सोल रिपर्स बचे हुए होते हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लड़ाई हो चुकी होती है केंसाई और मास के बीच में, और यहाँ पे केंसाई ने अपनी बांकाई भी खोल रखी होती है, और यहाँ पे केंसाई ने उसकी हालत खराब कर दी होती है। यहाँ पे जेम्स होता है जो कि कह रहा होता है कि उठो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मास उठ जाता है, और यहाँ पे केंसाई की वॉट लगा चुका होता है, और यहाँ पे इसागी कह रहा होता है कि ये जो जेम्स है उसका कुछ करो, और यहाँ पे वो उससे जो है हमला कर देता है। तभी यहाँ पे ये सारी चीजें देखता हुआ मार्स जो है एक फ्लायर यानी जो स्टार अटैक होता है वो कर देता है रोज के ऊपर, और यहाँ पे उसके आर पार कर देता है, और यहाँ पे उसे खत्म ही करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे रेंजी की एंट्री हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे जो मास्क है वो अपनी बांकाई ओपन करता है, और यहाँ पे रेंजी के ऊपर हमला करने वाला होता है, जहाँ पे रेंजी का हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे इचिबे ने जो है उसे डिमोटिवेट किया था उसकी बांकाई से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट में जो है उसने काम तमाम कर दिया होता है मास्क का। मास्क मरते ही जो है यू है वहाँ उसके पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर देता है, और यहाँ पे उसके साथ उरी हुई होता है, और यहाँ पे जो यू है वहाँ वो शैडो फॉर्म बन के निकल जाता है। और यहाँ पे हार्श वॉल भी होता है जहाँ पे हार्श वॉल जो है यू है वहाँ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा होता है उरियू को। यहाँ पे उरियू देख रहा होता है जो हार्श वॉल है, जो जो लोग हार के आए हैं उन्हें जो है पीट रहा होता है, और उनकी जो है सोज वाली ताकत छीन लेता है। तभी यहाँ पे रुकिया जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एस नोट से, जिसने ब्याकुगा की जो है बांका चुराई थी, और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और यहाँ पे एस नोट जो है भारी पड़ रही होती है, क्योंकि उसने जो वॉल्स एंड कोनी उसकी एक टेक्निक होती है उसे अनलीश कर दिया होता है, और यहाँ पे वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई की होती है। लेकिन यहाँ पे ब्याकुगा आता है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो जो है अब रुकिया अपनी बांकाई को ओपन करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है दिखने में। और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि अब मैं इसे ख़त्म कर देती हूँ, और यहाँ पे वो ख़त्म भी कर देती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है केंसी और रोज को, और यहाँ पे उसे जो योइचिरो ठीक कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर जो है एक स्टन रीडर यानी क्विंसी के मेंबर ने हमला कर दिया होता है। ये जो स्टन रीडर होता है इसका नाम होता है वी, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है मैं कंप्लीटली किसी की भी सेंसस से गायब हो सकता हूँ, कोई भी जो है मुझे प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो यूइचिरो होती है वो उसे बहुत ही आराम से हरा रही होती है, और उसकी बैंड बजा रही होती है, जिसकी वजह से वो खुद भी परेशान हो चुका होता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है गरीमे की, जहाँ पे वो जो है अपनी इमेजिनेशन टेक्निक से किसी को भी हरा सकता है, और यहाँ पे वो सोचता है कि यूचिरो की हड्डियां बिस्किट की जैसी है, और यहाँ पे वो तोड़ देता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसे बचाने के लिए एंट्री करता है केन पाची, और यहाँ पे इन दोनों की भिड़ंत स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रहा होता है केनपाची को। तभी यहाँ पे केनपाची जो है अपनी बांकाई को ओपन करता है, और यहाँ पे वो जो है इससे लड़ रहा होता है, जहाँ पे वो स्पेस में उसे ले जाता है, लेकिन ये वो जो है वहां से भी बच के निकल जाता है। तभी यहाँ पे ये सारी चीजें देखता हुआ ग्रेमी कह रहा होता है कि तुम्हारी ड्यूरेबिलिटी और बाकी सारी चीजें जो है तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो इमेजिन करेगा कि वो कैनपाची है, और यहाँ पे ऐसा ही करता है। लेकिन यहाँ पे उसकी सारी टेक्निक बैकफायर कर देती है, और यहाँ पे वो खुद ही से जो है डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। पे गरिमा की जो है सारे ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और यहाँ पे जो कैनपाची है वो यूचिरो को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो उसे मिल नहीं रही होती है। तभी यहाँ पे उसकी मुलाकात टी जेड और पी से होती है, जो कि एक स्टन रीडर होते हैं, और यहाँ पे वो हमला कर चुके होते हैं कैनपाची के ऊपर। यहाँ पे कैनपाची को अच्छा खासी हालत खराब कर रहे होते हैं, और यहाँ पे उसकी बैंड बजा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो खुद भी परेशान हो चुका होता है। लेकिन तब यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है इचिको की, जहाँ पे इचिको वो तो बहुत ही ज्यादा आराम से उन्हें पेल रहा होता है, उनकी हालत खराब कर रहा होता है, और यहाँ पे उनकी बैंड बजाते हुए उनकी जो है तरफ देख भी नहीं रहा होता है। और यहाँ पे ये सब मिल के जो अपनी वॉल स्टैंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे इचिको जो है फिर भी जो है उन्हें हरा देता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है स्टन रीडर की, और यहाँ पे और सारे भी होते हैं, और यहाँ पे बाकी सारे भी सोल रिपर्स आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से जो है इचिको को टाइम मिल जाता है, और यहाँ पे वो यू है वहां की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर एरो मार रहा होता है उरियू,
और यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है हुए के मुंडो से चैड और ही मेगी बिना कोई समस्या के जो है हवा में उड़ रहा होता है यू है वहाँ और उरियो यहाँ पे वो जो है सोल पैलेस जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीजें देखता हुआ शिंसो ही कह रहा होता है कि इसे जो है इचिबे ने रोका क्यों नहीं। तभी यहाँ पे इचिगो उरियू और चैड को लेने के लिए आ चुका होता है उराहारा और यहाँ पे वो उन्हें जो है मारियू के पास ले जाता है जहाँ पे वो जो है उन्हें सोल पैलेस भिजाने का कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो बैकुगा है उसकी मुलाकात कैंडस से होती है जो कि उससे लड़ने वाला होता है। यहाँ पे बेस भी उठ चुका होता है जिसकी मुलाकात हो चुकी होती है और किसी से नहीं जो रेंजी और यहाँ पे रूकिया से। और यहाँ पे जो ईवा होता है उसने बचा लिया होता है कुमामारा को जो कि एक अब पूरा ही वुल्फ बन चुका है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं एकाकू के सामने जो है गेसेल होती है जहाँ पे वो बोल रही थी कि मैं तो इनोसेंट हूँ मुझे छोड़ दो मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ पे एकाकू उसे जो है एक क्रॉस ड्रेसर बोलता है यानी एक लड़का है जो कि लड़कियों के बेस में जहाँ पे इस बात से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पे वो बॉम्बिया के पास आ जाता है और यहाँ पे उसे सेक्रीफाइस करता हुआ गेसेल कहती है कि मेरे पास एक टेक्निक है जिससे मैं जो है सभी लोगों को जॉम्बी बना सकती हूँ। जिससे जो है लड़ रहे होते हैं एकाकू और बाकी सारे जो भी उसके साथ है योमिचिका और बाकी सारे। और यहाँ पे इससे कोई हेल्प नहीं हो रही थी लेकिन यहाँ पे मियोरू की एंट्री होती है जहाँ पे वो एक डिवाइस बनाता है जिससे ये zombies बनना रुक जाते हैं। और यहाँ पे वो लाया होता है एक्स आरंकार्स मेंबर्स को जो कि रिजेक्ट हुए होते हैं और यहाँ पे वो सारे गेसेल के zombies को मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वो बुलाती है एक zombie को जो कि और किसी का नहीं तोशिरो हित्सुगाया का होता है। यहाँ पे ज़ॉम्बी फाइट हिस्सुगा है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ पे वो सभी लोगों की बैंड बजा रहा होता है लेकिन यहाँ पे मायूरी जो है उसे एक प्रिजन में अटका के जो है उसे ड्रग्स देकर उसे जो है शांत करवा देता है। लेकिन यहाँ पे जो जो ये होती है गैसेल वो अपने zombies को बुलाती है लेकिन यहाँ पे मायूरी ने भी जो है अपने अपने जो एक्स आरंकार्स को बुला लिया होता है। और यहाँ पे सही मौका देख के मायूरी ने जो है उन जॉम्बी फाइट को भी हरा दिया होता है जहाँ पे केंसाई ने जो है गैजेल को स्टैप कर दिया होता है। अब यहाँ पे बैकुगा जो है कैंडल और बाकी सारे और भी जो भी होते हैं स्टन रीडर्स उन्हें हरा दिया होता है। और यहाँ पे उसके पास हसागी भी होता है जो कि उसके ऊपर अचानक हमला कर देता है। बेसिकली इसे जो है एक स्टन रीडर जिसका नाम होता है पेपे उसकी जो है रेस्क्यूसबल की पावर होती है जिससे वो किसी को भी अपने प्यार में फंसा के उसे काम करवा सकता है। और यहाँ पे बैकुगा के ऊपर जो है वो हमला कर चुका होता है लेकिन यहाँ पे जॉम्बी फाइट जो कि अभी ठीक नहीं हुए हैं वो आ चुके होते हैं। और यहाँ पे केंसाई ने जो है काम तमाम कर दिया होता है पेपाई का। और यहाँ पे हम देखते हैं उयू हैसवाल और यू है वहाँ सोल पैलेस पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पे हमें कई हजार साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो इचिबे है उसके सामने यू है वहाँ होता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि चलो हम जो है पीस ट्रीटी साइन करते हैं जहाँ पे ये बात सुन के यू है वहाँ को गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि मेरे पिताजी उन्हें जो है तुमने बंदी बना के रखा है। और यहाँ पे ये बात सुन के इचिबे जो है सोल किंग के लिए जो है अपना हाथ सेक्रीफाइस कर देता है। लेकिन यहाँ पे यू है वहाँ कहता है कि मैं सारी दुनिया को बर्बाद करके अपने पिताजी को बाहर निकालूंगा। फिर यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे सिंजी मारू के सामने जो है गार्ड्स होते हैं उसके। और यहाँ पे साथ ही साथ में जो होते हैं यूएवा के गार्ड्स को जहाँ पे होली स्क्वाड जो कि सिंजी मारू के वो उन्हें हरा देते हैं। लेकिन यहाँ पे यू है वहाँ ने जो है समन किया होता है विजिलो को। यहाँ पे वो होली नाइट्स को तो मार देती है लेकिन यहाँ पे सिंजी मारू उसे मार देती है। लेकिन यहाँ पे यू है वहाँ और समन करता है बार वो गेर आउट पेरिनाटो और क्ले वॉर को। और यहाँ पे जो उनमें से एक मेंबर होता है लिली वो जो है सर उड़ा देता है सेंजी मारू का। और यहाँ पे जितने सारे पैलेस होते हैं बाकी सारे स्क्वाड जीरो के उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन यहाँ पे सेंजू मारू जिंदा होती है और यहाँ पे वो उसे बस एक इल्यूजन दिखाती है। और यहाँ पे फाइनली एंटी हो चुकी होती है 10-0 किरियो। और यहाँ पे साथ ही साथ में ओत्सु की भी। और यहाँ पे ओत्सु आते ही जो है एक काई दिखाता हुआ कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्पीड और वॉलेटाइल है। और यहाँ पे वो हमला कर देता है यू है वहाँ के नए सोल्जर्स जो आए हैं उनके ऊपर। तभी यहाँ पे यू है वहाँ एक टेक्निक का इस्तेमाल करता हुआ वहां से निकल जाता है और इचिबे के सामने आ चुका होता है। यहाँ पे रूइंस में जो है विजर्स आ चुके होते हैं जहाँ पे वो शिंजी का बदला लेना चाहते थे। और यहाँ पे जो उरियो है वो आ चुका होता है जो कि उन्हें रॉयल पैलेस से शायद ले जाने वाला होता है।
फिर यहाँ पे हम सीन देखते हैं यू है वहाँ का, और यहाँ पे वो इचिबे से लड़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे हमें इचिबे के जो पीठ के पीछे ब्रश है उसके बारे में पता लगता है कि वो जो है किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी किसी भी पर्सन की पावर्स को आधा कर देता है अगर वो लग जाए। और यू है वहाँ के साथ भी वो ऐसा ही करता है, उसे जो है बीच में से जो है ब्रश मार देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर आधी हो चुकी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं नीचे जहाँ पे तेंजिरो लड़ रहा होता है हॉर्स वॉल से, और यहाँ पे सिंगिना मारू लड़ रही होती है उरियू से। और यहाँ पे जो इचिबे है वो शॉक हो चुका होता है, यानी जो ओइसु है वो शॉक हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आस्किन है वो उठ चुका होता है, और यहाँ पे वो खून पी के जो है जो ओइसु है उसे गिरा देता है। और इसकी वजह से जो है वो अपने जो है हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल करके वापस से कम बैक कर चुका होता है, और दोबारा से जो है उसकी बैंड बजा चुका होता है। फिर यहाँ पे हम सीन देखते हैं यू है वहाँ का, इतने सारे जो भी नीचे स्टन रीडर्स हैं उनकी जो है ऋषि को ऑब्जॉर्व कर लिया होता है, और यहाँ पे जो सोल पैलेस में जो स्टन रीडर्स हैं उन्हें दे दिया होता है, और खुद भी पावरफुल हो चुका होता है। फिर यहाँ पे हम सीन देखते हैं जो शीरो का, और यहाँ पे उससे मिलने के जो है शिनसुई आया होता है, और यहाँ पे वो जो है ग्योटो 13 का कैप्टन नहीं रहने वाला, वो रिजाइन कर चुका होता है। जो इचिबे है उसने अपनी बांकाई का एक ऐसा फॉर्म अनलॉक कर दिया होता है जिससे वो जिसके ऊपर भी वो लिखेगा वो जो है वही बन जाएगा। और यहाँ पे सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे जो है ब्लैक एनर्जी कंज्यूम करता है, और यहाँ पे यू है वहाँ के ऊपर लिख देता है कि ब्लैक एंड, जिसके बाद वो जो है उसे अपने पैर से कुचल के और हाथों से स्मैच करके जो है सोल पैलेस से नीचे गिरा रहा होता है। और इसी के साथ 1000 ईयर ब्लड एंड वॉर का जो है पार्ट 2 यहीं पे एंड होता है। ये बहुत तगड़ा पार्ट था, इसमें एक्शन बहुत ही ज्यादा था, और यहाँ पे स्क्वाड जीरो में कुछ ना कुछ गड़बड़ है ऐसा लग रही है मुझे। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक इट, टाटा, बाय बाय, पीस आउट। इचिबे के अटैक से जो है फाइनली यू है वह अपनी ऑल माइटी को अनलॉक कर लेता है, और यहाँ पे वो सारी पॉसिबिलिटी देखता है, और यहाँ पे इचिबे को वन शॉट कर देता है। और यहाँ पे उरियू ने जो है एक ट्रिक आजमा के सेंजिना मारू को भी हरा दिया होता है, और यहाँ पे यू है वह वो सोल किंग के पास चला जाता है और यहाँ पे उसे काट देता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सोल पैलेस पहुंच चुका होता है इचिगो, और यहाँ पे वो इचिबे को आवाज दे रहा होता है। तब यहाँ पे इचिगो की ही पावर से इचिबे वापस से जिंदा होता है, और यहाँ पे इचिगो से बात करता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें जो है सोल सोसाइटी को किसी भी हाथ में बचाना होगा और यूए वहा को हराना होगा। यहाँ पे शिनसोई मिलने के लिए गया था लॉर्ड आइजन से। यहाँ पे जोशीरो जो है केनपाची को ठीक कर रहा होता है, और यहाँ पे बहुत सारे सोल क्रीपर्स जो है जा रहे होते हैं उराहारा के पास कि चल क्या रहा है, और यहाँ पे रेंजी और रूकिया भी उसी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं यू हुए वहाँ के पास पहुंच चुका होता है इचिगो, और यहाँ पे दोनों लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे इचिगो को नहीं पता होता है कि उसने ऑलमोस्ट मार दिया होता है सोल किंग से, लेकिन यहाँ पे वो लड़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो यू है वहाँ है उसे बता रहा होता है कि तुझे जो है जानबूझ के इचिबे ने यहाँ पे भेजा है, तुम उससे नहीं जीत पाएगा। और यहाँ पे मैंने अपनी आंखों का इस्तेमाल भी नहीं किया ऑल माइटी, जिससे वो जो है सारा फ्यूचर देख पा रहा है, यानी इचिको का हर अटैक उसने जो है अटैक होने से पहले ही जो है सारी चीज़ों को देख लिया होता है, और यहाँ पे उसके अटैक को टॉच कर रहा होता है। और यहाँ पे उसने इचिको की हालत खराब कर दी होती है, जहाँ पे इचिको सोल किंग को बचाने के लिए जो स्वॉर्ड धसी हुई होती है सोल किंग में उसे जो है निकालने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे इचिको के ब्लड में जो है एक क्विंसी की एबिलिटी होती है, और यहाँ पे उसकी क्विंसी खून उसको पर काबू करके सोल किंग को काट देती है। और यहाँ पे यू है वहाँ बता रहा होता है कि एक ऐसा बंदा जो कि एक क्विंसी हो, फुल ब्रिंगर हो, हॉलो हो और एक इंसान हो, वही सोल किंग को हरा सकता है। और यहाँ पे सोल किंग ने 3 डायमेंशन बनाए थे, वो था ह्यूमन वर्ल्ड, हुए कुमुंडो और यहाँ पे सोल सोसाइटी। अब इनके बीच में डिसबैलेंस स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे ये सारी चीजें उराहारा को भी पता लग चुकी होती है कि अब ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, और यहाँ पे सोल किंग मारे गए हैं। यहाँ पे हमें जोशीरा का पास दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे एक लंग की प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पे उसके माँ बाप जो है मिमी हागे से जो है प्रे कर रहे होते हैं, जो कि सोल किंग का डायना यानी लेफ्ट हैंड होता है।
लेकिन यहाँ पे जो मिमी हागे है उनकी जो है प्रेयर सुनता है और यहाँ पे वो कंबाइन हो चुका होता है जोशीरो से। इसकी वजह से जो है उसकी बीमारी रुक सी जाती है और यहाँ पे वो सोल सोसाइटी एकेडमी में जाता है जहाँ पे उसका उसका बेस्ट फ्रेंड शिनसुई मिलता है, जहाँ पे दोनों ट्रेन करते हैं। जहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे उसकी बॉडी में जो मिमी आ गया वो बाहर निकलता है सोल किंग को बचाने के लिए और यहाँ पे वो टेम्परली जो है सेक्रीफाइस करके जो है जोशीरो को उसको बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पे हम देखते हैं सोल पैलेस में यू है वहाँ और इचिगो लड़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे यू है वहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो और हिमे होती है वो सोल किंग को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो नहीं कर पा रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे मिमी हागे आता है और यहाँ पे सोल किंग से जो है मर्ज हो रहा होता है, जहाँ पे यू है वहाँ को भी नहीं पता होता है कि ये होने वाला है और इसकी ऑलमाइटी ये चीज़ नहीं देख पाती क्योंकि वो फ्यूचर देख पाती है ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं शुइन सुई जो है आइजन के साथ एक डील करता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें जो है मदद करनी होगी सोल सोसाइटी को बचाने में, जहाँ पे आइजन इसकी बातें बस सुन ही रहा होता है। हाँ पे यू है वहाँ को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो जो है मिमी हागे के जो है ये सारी चीज़ें देख क्यों नहीं पाया। तब यहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि वो खुद ही जो है सोल किंग का बेटा है, तो यहाँ पे वो जो है ये सारी चीज़ें नहीं देख पाएगा जो भी उनकी बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। तभी यहाँ पे वो जो है कम्प्लीटली जो है सोल किंग को ऑब्जर्व करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इचिगो से लड़ रहा होता है और इसी बीच में जो है योरी इची एक बैरियर सा बना देती है। तभी यहाँ पे जो यू है वह वो इचिको को उकसा रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि तू जो है अपने माँ के कातिल को ही नहीं मार पाया, जहाँ पे इचिको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी यहाँ पे यूरिची का ध्यान भटकता है और यहाँ पे उरियू जो है उससे एक एरो मार देता है। इसकी वजह से सील बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है सोल किंग वाली। तभी यहाँ पे इचिको से लड़ रहा होता है उरियो और यहाँ पे उरियो को पता लगता है कि इचिको भी कौन सी पावर इस्तेमाल कर सकता है और यहाँ पे वो उसे ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ पे जो दूसरी गैंग वाले बंदे होते हैं और यहाँ पे यू है वहाँ के वो जो है इनसे ही लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो उरी होता है वो इचिगो के ऊपर एक कमाल की एरो मारता है जिसकी वजह से इचिगो जो है नीचे गिर जाता है सोल पैलेस से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सारे जो भी बचे हुए कुंसी है वो जो है मिल के उस बैरियर को तोड़ देते हैं और यहाँ पे साथ ही साथ में सोल किंग की सील को भी। तब यहाँ पे जो यू है वहाँ है वो कंप्लीटली अब्जॉर्व कर लेता है सोल किंग को और यहाँ पे उसके चेहरे पे अजीब से आंखें भी आ जाती हैं, यानी वो कंप्लीटली बहुत पावरफुल बीस्ट बन चुका है। यहाँ पे यू है वहाँ सारी पावर सोल किंग की कंटेन नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो छोटे छोटे बीस में जो है नीचे आ रहे होते हैं जो कि पूरे सोल सोसाइटी में फैल चुके होते हैं और यहाँ पे हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे शिनसुई और आइजन और यहाँ पे मिल के जो है उनको ख़त्म कर देते हैं, यानी आइजन के स्पिरिचुअल ऑरा से ही जो है ये पिचकने लगता है, इतना पावरफुल है आइजन। तभी यहाँ पे उनके सामने जो है कोई स्टन रीडर्स खड़े हुए होते हैं और यहाँ पे वो सोल रिपर्स के साथ जो है मिलने का वो सामने रखते हैं, जहाँ पे शिनसुई कहता है कि ठीक है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो सारे लोग जो है प्लान कर रहे होते हैं कि सारे लोग जो है अपना स्पिरिचुअल प्रेशर इस्तेमाल करेंगे ताकि जो है उराहारा जो सोल पैलेस तक एक पोर्टल बना सके। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ग्राउंड फ्लोर सोल पैलेस का, वहाँ पे इचिको नीचे गिरा हुआ होता है और यहाँ पे ओराइमे उसे ठीक कर रही होती है। अब यहाँ पे योरिची कह रही होती है कि चीज़ें बाहर जा रही हैं यहाँ से, तो यहाँ पे मुझे उसे बुलाना चाहिए हमारी मदद के लिए। तभी यहाँ पे वो बुलाती है ग्रेम जॉ को और यहाँ पे उसे देख के इचिको शॉक हुआ पड़ा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं यू है वहाँ को, अब उसने जो है जितना उसकी बॉडी कंटेन कर सकती है उतना ऑब्जर्व कर लिया होता है और यहाँ पे वो जो है सब कुछ बदलने लगता है तीनों दुनिया का। यहाँ पे ग्रिम जॉ तैयार होता है इचिको से लड़ने के लिए क्योंकि उसने जो है उसकी बहुत बेइज्जती मारी होती है। लेकिन तभी यहाँ पे नेल आके उसे रोक देती है और यहाँ पे कहती है कि मुझे जहाँ पे यू रहा ने भेजा है और यहाँ पे और भी सारे अपब्रिंगर्स को भी उसने भेजा होता है यहाँ पे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं यू है वहाँ ने जो सोल सोसाइटी का पूरा मैटर लेके जो है एक क्वींसी वाली बिल्डिंग बना दी, यानी क्वींसी के लिए। तभी यहाँ पे इचिको की गैंग भी एंट्री ले चुकी होती है और बाकी सारे सोल रिपर्स भी, और ये सारी बातें जो है पता लग चुकी होती है यू है वहाँ को। और यहाँ पे बाहर सभी लोग परेशान हो चुके होते हैं कि इतना जल्दी इसने ये सारी चीज़ें की तो की कैसे। यहाँ पे सोल रिपर्स जो है अलग अलग टीम बना के जो है ढूंढने लगते हैं बाकी सारे लोगों को इस क्विंसी पैलेस में। तब यहाँ पे जो स्टर्न रीडर्स होते हैं वो यू है वहाँ को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ सोल रिपर्स को जो है शॉर्ट कर दिया होता है क्विंसी ने। तब यहाँ पे रेंजी के ऊपर हमला किया होता है उरियो ने अपने जो है एरो से, लेकिन यहाँ पे रेंजी अपनी बांकाई खोलता है और यहाँ पे वो पकड़ लेता है उरियो को। लेकिन यहाँ पे उरियो जो है वॉल स्टैंडिंग नाम की अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे रेंजी उसे पकड़ लेता है।
लेकिन यहाँ पे फिर से उरियू बाहर निकलता और यहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देता है। तब यहाँ पे इचिगो और यहाँ पे गैंग की मुलाकात एस्किन से होती है, जहाँ पे वो उससे लड़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे ग्रिम जॉ से लड़ने की कोशिश करता है, जहाँ पे पहले तो आस्किन डर रहा होता है उससे लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे पॉइजनस थिंग जो है उसे मारने लगता है। लेकिन यहाँ पे आस्किन उसके पीछे आ चुका होता है इचिगो। हम देखते हैं केन पाची और मियोरी को, और उनके साथ कुछ और सोल रिपर्स होते हैं और उनकी मुलाकात होती है परनेडा से। यहाँ पे केन पाची को मना कर रहा होता है मायोरी, लेकिन यहाँ पे केन पाची उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ चला जाता है और यहाँ पे वापस से अटैक करता है केन पाची। लेकिन यहाँ पे इस बार जो है जो परनाडा है वो बड़ा होने लगता है। तभी यहाँ पे ये सारी चीजें समझता हुआ मायोरी जो है उसे स्टैप कर देता है केन पाची को, ताकि जो भी उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है परनेडा का, और यहाँ पे वो रुक जाए, नर्व्स उसकी जो है पैरालाइज ही कर देता है। तभी यहाँ पे वो खुद उससे लड़ता है। तभी यहाँ पे उसे पता लगता है कि परनाडा जो है अपनी बीन्स के द्वारा जो है सबके अंदर अपना ब्लड सर्कुलेट करवा के जो है उसे हरवा देता है। यहाँ पे परनाडा बताता है कि वो सोल किंग का जो है राइट हैंड है, और यहाँ पे वो उससे लड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे ये सारी चीजें देखता हुआ जो है परनाडा अपना बड़ा विशाल रूप निकालता है, जो कि बहुत सारा खतरनाक होता है। जहाँ पे मायूरी को अब अपने जो है बंदे के ऊपर यकीन होता है, और यहाँ पे वो अपनी पंकाई को होता है अचिसोगी, और यहाँ पे उसके अंदर एक प्रेग्नेंट महिला होती है, लेकिन उसके अंदर से असली आशीषों की बाहर निकलता है, जिसके साथ में बहुत सारे लेयर्स है चमड़ी के। और यहाँ पे जब परनेडा उसके ऊपर अपने वेन्स डालने की कोशिश करता है तो वो स्किन हटा देता है, और यहाँ पे आशीषों की जो है परनाडा को खा लेता है लेजिट, और यहाँ पे पूरी तरीके से डाइजेस्ट भी कर लेता है उसको। यहाँ पे इचिको जो है लड़ रहा होता है आस्किन से, और यहाँ पे वो जो है कॉन्स्टेंटली उससे फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे आस्किन से लड़ने की वजह से ग्रिमजॉ थोड़ा घायल हो चुका होता है। यहाँ पे उसे बचाने के लिए जो है यूरिची और यहाँ पे साथ ही साथ में जो और ही में गए होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, जो बंदा जो कुंसी होता है वो फायरिंग कर रहा था, यानी जो कुंसी एरो शूट कर रहा था उसे जो है पकड़ लिया होता है शिनसुई ने, और यहाँ पे वो उसे लड़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे उसे पता लगता है कि उसकी बॉडी का ही पार्ट है वो कुंसीगन, और यहाँ पे वो अलग से ही फॉर्म में आ जाता है। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इचिको और साथ ही साथ में जो कंजाई है उसकी लड़ाई का। हाँ भाई, इचिको हमेशा एक तरह उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं शिनसोई को, जहाँ पे वो अपनी बंकाई खोलता है और यहाँ पे 4 सिनारियों में जो है उस क्विंसी को फंसा लिया होता है, और यहाँ पे धीरे धीरे करके जो है उसकी बैंड बजा देता है और यहाँ पे उसे खत्म कर देता है। ये जो पिरानाडा होता है वो एक्सप्लोसिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आशीजो को भी धज्जियां उड़ जाती है, और यहाँ पे उसके नर्व्स जो है लगने वाले होते हैं मायोरी को, लेकिन यहाँ पे उसे नेमू बचा लेती है और यहाँ पे साइड में ले जाती है, जहाँ पे मायोरी उसे कहता है कि ये हरकतें मत करो, और यहाँ पे अगर तुम जो है मर गई तो मुझे जो है दोबारा तुम्हारे जैसा बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो मेरी बात गौर से सुनो। जहाँ पे मायूरी जो है पेरनाडा से लड़ने चला जाता है, और यहाँ पे जो नीमू होती है उसके नर्व्स में कुछ चीज़ डाल देती है, जिसकी वजह से जो है उसकी बॉडी पॉइजनस होने लगती है परनाडा की। लेकिन उससे पहले ही परनाडा जो है अपना एक उंगली काट देता है, और यहाँ पे वो धमाका करने वाला होता है, और यहाँ पे मायूरी की जान खतरे में लेने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे नीमू उसे बचा लेती है। लेकिन यहाँ पे नीमू खुद जो है उसकी जाल में फंस चुकी होती है, और यहाँ पे वो जो है पूरी तरीके से उसे ऑब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन उससे पहले मायूरी नेमू का ब्रेन ले लेता है ताकि वो उसे रिवर्स बचा सके, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अगर नेमू मरते समय उसके पास जो उसका ब्रेन नहीं हुआ तो यहाँ पे उसके सेल्स जो है एक्सप्लोजिव में बदल जाते हैं, और यहाँ पे अंदर से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मुझे पता था नेमू तू ये करने वाली है, और यहाँ पे हम देखते हैं प्रनाडा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, और यहाँ पे वो जो है घसीटता हुआ नेमू को जो है ब्रेन लेके जा रहा होता है मायूरी, और यहाँ पे जो प्रनाडा है उसने उसके पैर मोड़ दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसे बचाने के लिए जो है एकाकू और योमिचिका आ चुके होते हैं, जहाँ पे मायूरी उन्हें बता रहा होता है कि जो बॉडी शेल्स में मैंने रेनगो को और तोशीरो को रखा है वहीं पे मुझे ले जाओ, और यहाँ पे बेसिकली उसने जो है कुछ अपनी लाइफ फोर्स देके उन्हें बचाया था, और यहाँ पे जाम्बी बनने से उन्हें रोका था। तभी यहाँ पे वो जो है खुद वो स्लीपिंग पॉड में बैठ जाता है, और यहाँ पे अब बस रुका हुआ होता है। यहाँ पे हमें शिनसोई का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने भैया और भाभी से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पे उसे पता लगता है इस क्लैन का श्राप, यानी शिनसोई के क्लैन का श्राप। यहाँ पे शिनसोई की फैमिली में हमेशा मेल ज्यादा उम्र तक टिकते नहीं थे, और इसी वजह से जो है उसका बड़ा भाई भी मारा गया, और यहाँ पे जो शिनसोई के बड़े भाई की वाइफ यानी उसकी भाभी होती है वो उसे मरना नहीं देना चाहती थी, और यहाँ पे वो उसे एक ऑर्क देती है, जिससे जो है वो अपनी सेकेंड बांकाई बनाता है। और यहाँ पे उसकी एक बेटी भी होती है, और उसका नाम होता है और कोई ननाओ, और यहाँ पे ननाओ जो है किडो में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है सोल सोसाइटी में, और यहाँ पे वो उसे परफॉर्म भी अच्छा करती है, और यहाँ पे उसका रिटर्न एग्जाम भी बहुत अच्छी तरीके से जाता है। उसके बाद वो स्क्वाड 8 में जाती है, और यहाँ पे उसे पता लगता है कि यहाँ पे शिनसोई है,
और यहाँ पे शिनसोई उसे देखा-देखा लगता है, जहाँ पे हम प्रेज़ेंट में आते हैं, जहाँ पे शिनसोई जो है ओहाना के जो गोद में लेटा हुआ होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो क्विंसी जो है हमला कर देता है उसके ऊपर, और यहाँ पे उसे बचाने के लिए जो है नेमू आ जाती है, और यहाँ पे उसे जो है ले चली जाती है एक शैडो वाली एरिया में, जहाँ पे फाइनली जो शिनसोई वो ननाओ को बता देता है कि वो जो है उसका रिलेशन में चाचू है, यानी अंकल भी बोल सकते हो, जैसा नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सुन के ननाओ शॉक थी, लेकिन यहाँ पे वो पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी बांगा के बारे में कुछ पता है? तब यहाँ पे वो वही ऑर्क उसे देता है जो कि ननाओ की मॉम ने उसे दिया था। और वहाँ पे वो जो है एक ब्लेड लेके उस शैडो से बाहर निकलती है और उस क्विंसी के ऊपर हमला कर देती है, और यहाँ पे वो लग भी जाता है, लेकिन वो अपने आप को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, जिससे जो है ननाओ बच जाती है। उसके बाद वो उसे बीच में से काट देती है और ये रीजनरेट भी नहीं हो पाता। यहाँ पे हमें जो 1000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। 2 बंदे हर्षवाल और यहाँ पे बैज़ दोनों जो है ट्रेन कर रहे होते हैं। आपको पता ही होगा कि ये दोनों स्टंट रीडर्स हैं, और यहाँ पे दोनों जो है ट्रेन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बैज़ भी जो है बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे हर्षवाल कुछ ख़ास नहीं होता। अब यहाँ पे इन दोनों के विलेज को जो है जला दिया होता है यूँ है वहाँ की गैंग ने, और यहाँ पे बेसिकली क्विंसी ने, और यहाँ पे इस वज़ह से दोनों बदला लेना चाहते थे इन दोनों से, यानी यूहे वाह और क्विंसी से। ये खुद भी क्विंसी होते हैं, लेकिन फिर भी तब यहाँ पे वो दोनों ट्रेन करते हैं, और यहाँ पे बेल्स भी तो अच्छा ही होता है, लेकिन हार्शवाल भी जो है अब तलवार उसकी जो फैमिली वेपन है वो चलाना सीख रहा होता है। तब यहाँ पे जिस गांव में वो रह रहे हैं, अब नया गांव में आ चुके हैं, वहाँ पे आ चुके होते हैं कुंसी ऑफिसर्स, और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि यू है वहाँ जो है स्टन रीडर नाम की जो है एक जगह पे एक गैंग बना रहा है, जहाँ पे जो भी रिक्रूट कुंसी होना चाहता है वो आ सकता है। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है बैज भी जो है उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है, और यहाँ पे कहता है कि हम लोग नहीं जाने होने वाले। लेकिन तभी यहाँ पे यूहे वहाँ आता है, और यहाँ पे उसके स्पिरिचुअल प्रेशर से सभी लोग छुके पड़े होते हैं, लेकिन हार्श वाल नहीं होता। तभी यहाँ पे यूहे वहाँ उसके पास आता है, और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं तेरे जैसे ही बंदे को एक ढूंढ रहा था जो कि सबकी पावर स्टोर कर सकता है और यहाँ वहाँ दे सकता है, और यहाँ पे पावर्स को जो है वापस से ले भी सकता है, तो बिल्कुल मेरे जैसा है। और यहाँ पे वो हार्श वॉल को अपनी जो नई टीम वेस्टर्न रीडर्स में उसमें ले लेता है, और यहाँ पे वो सेकंड इन हैंड हो चुका होता है। और यहाँ पे जो बैज भी होता है वो कुछ नहीं होता, दोनों बड़े हो चुके होते हैं, जहाँ पे अभी भी हार्श वॉल से कह रहा होता है बैज भी कि हम दोनों मिलकर यू वॉल को हरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं मान रहा होता। जहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं, दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी होती है, जहाँ पे बैज भी हाउस वॉल को कह रहा होता है कि तेरी बॉडी में अभी भी जो है यू है वहाँ की पावर स्टोर है, और यहाँ पे तू उसे वापस दे देगा। लेकिन अब फिलहाल यू है वहाँ सोया हुआ है, तो यहाँ पे मैं जो है तुझ में जो यू है वहाँ की पावर है उसे ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे हाउस वॉल बैज भी को मार देता है। हार्शवॉल जो है यू है वहाँ की ऑल माइट इस्तेमाल करता है उरियू के ऊपर, और देखना चाहता था कि क्या ये फ्यूचर में हमें धोखा देगा। फिर यहाँ पे हम आते हैं सीन पे, जहाँ पे बैगुगा और रेंजी होते हैं, और यहाँ पे उनसे लड़ने के लिए चेराड आया होता है, और यहाँ पे हम देखते हैं आस्किन को, जिसने जो है इचिगो और यहाँ पे ओराहिमे को नॉक कर दिया होता है अपने पॉइजन से। लेकिन यहाँ पे यूरिची उसे बचाने के लिए आ जाती है, और यहाँ पे कहती है कि तुम यहाँ से निकलो, तुम यू है वहाँ से भिड़ने वाले हो। तभी यहाँ पे यूरिची का छोटा भाई योशिरो आ जाता है, और यहाँ पे कहता है कि वो आस्किन से लड़ेगा, और यहाँ पे वो जो है लड़ाई भी कर रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ब्याकुगा और साथ ही साथ में रेंजी ने मिल के जो है चेराड को नॉक कर दिया होता है, और यहाँ पे जेराड कह रहा होता है कि अब कोई मेडिकल ही मुझे बता सकता है। लेकिन यहाँ पे बैकुगा उसका सर खोल देता है, और यहाँ पे वो निकल ही रहे होते हैं, लेकिन चेराड एक बड़े से जायंट में बदल जाता है, और यहाँ पे बोल रहा होता है कि यही मेरा मेरेकल है। और यहाँ पे सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है, जहाँ पे बस पूरा हारा बसता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, एस्किन ने जो है बहुत बुरी तरीके से जो है योशिरो को पीट दिया होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो हाशवाल है वो अटैक कर देता है ओरियो के ऊपर, और यहाँ पे कहता है कि तू भविष्य में हमें धोखा देने वाला है, मुझे ये बात पहले से ही पता थी, बस मुझे कंफर्म करना था। लेकिन तब यहाँ पे उसके पीछे जो है इचिगो आ चुका होता है ओरियो के। फिर यहाँ पे हमें ह्यूमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ईसेन और साथ ही साथ में ryuken बट एक ग्रेव के बाद होते हैं, और यहाँ पे वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सोल सोसाइटी जाएंगे। यहाँ पे हार्शफॉल जो है ओरियो कहता है कि तेरे पास और एक मौका है कि तू जो अपनी लॉयल्टी को प्रूव कर सके, चल इन लोगों को पेल दे। यहाँ पे वो इचिगो से और यहाँ पे ओरियो को लड़ने के लिए कह रहा होता है।
फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सोल सोसाइटी का। यहाँ पे बहुत सारे जो मिनी-मिनी जो मर्ड टाइप के लोग हैं वो आ चुके होते हैं और यहाँ पे सोल सोसाइटी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे आ चुका होता है इज़ारू और यहाँ पे उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर यहाँ पे हमें सोल पैलेस का ही सीन दिखाया जाता है, यानी अब उस जगह को कौन-सी पैलेस कहा जाता है, जहाँ पे जो जेरार्ड होता है वो मोमो को ढूँढ रहा होता है अपने जायंट साइज़ में। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है विज़र्ड्स की और यहाँ पे बेसिकली ये लड़ने वाले हैं। तभी यहाँ पे अपने भाई को बचाने के लिए जो है योरीची आ चुकी होती है और यहाँ पे आस्क इनकी बैंड बजा रही होती है। तभी यहाँ पे उरियो और इचिगो लड़े जा रहे होते हैं और यहाँ पे फाइनली उरियो अपना मुंह खोलता है और यहाँ पे कहता है कि मेरे दादाजी ने कहा था यूहे वहा ही वो बंदा है जिसकी वजह से बहुत सारे क्विंसी मारे गए हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट क्विंसी है उनका नाम खराब ना हो और यहाँ पे मैं जो है इस हरामजादे को ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन तब यहाँ पे पीछे हाशवाल आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि मैंने ये आउटकम भी देख रहा था, मुझे पता था कि तू हमें धोखा देगा हरामजादे, इसीलिए जो है मैं तुझसे लड़ने वाला हूँ, इन सबको ख़त्म करूँगा। तभी यहाँ पे उरियो को अब गुस्सा चढ़ चुका होता है और यहाँ पे वो कहता है इचिगो तुम यहाँ से निकलो, इसको मैं रोकता हूँ। और यहाँ पे इचिगो और बाकी सारी गैंग अब यू है वहाँ से भिड़ने के लिए चली जाती है।